उत्तर प्रदेश के घोसी में जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा था उसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह विजयी हुए। दारा सिंह चौहान को बड़ी मार्जिन से चुनाव हरा दिया। 25,000 के ऊपर के वोटों से चुनाव जीत गए और इस जीतने में निश्चित रूप से अगर कहा जाए कि इंडिया का दबदबा है जो गठबंधन का है तो वो कहीं गलत नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान का चुनाव हारना बहुत जरूरी था। मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता दिया था कि ऐसे दल बदलुओं का चुनाव हारना बहुत जरूरी है। दारा सिंह चौहान 1996 में बहुजन समाज पार्टी से वो राजनीति शुरू किए थे और बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जी ने इनको 1996 में और 2000 में राज्यसभा पहुंचाया था। सिर्फ 96 और 2000 में राज्यसभा ही नहीं पहुंचाया था बल्कि इनको 2009 में लोकसभा भी भेजा था। लेकिन ये बहन जी की नहीं हुए। जब बहन जी के बुरे दिन आए तो बहन जी की पार्टी को छोड़ दिया और 2017 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। भारतीय जनता पार्टी से विधायक भी बने, मंत्री भी बने, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के भी सगे नहीं रहे और 2022 में फिर से समाजवादी पार्टी में चले गए। जब लगने लगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बननेगी, समाजवादी पार्टी में भी नहीं रहे। विधायक बनने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बन गई तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनके वजह से सरकार का, देश का, गरीब की जनता का लाखों खर्च हुआ, करोड़ों खर्च हुआ। एक उपचुनाव इनके लिए कराना पड़ा। जब उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव के बाद इनका हारना बहुत जरूरी था। जिस जाति से ये आते उस जाति के लोग भी खपा थे, चौहान बिरादरी के लोग भी खपा थे और उन लोगों ने भी समाजवादी पार्टी को वोट दिया। ओम प्रकाश राजभर भी बड़बोले देता है, बहुत सारे उल्टा सीधा बोलते हैं। जब वो सपा के साथ रहेंगे, सपा के साथ तो सामाजिक न्याय की रिपोर्ट की बात नहीं करेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाएंगे तो जाति जनगणना की बात नहीं करेंगे। इनको मालूम है कब कौन सी बात करनी है और उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, मीडिया में चलते रहते हैं। लेकिन धरातल पे अब धीरे धीरे इनकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। राजनीति में सबसे बड़ी है नीतियों का बचाव करना, राजनीति में सबसे बड़ी है विश्वसनीयता बनाए रखना। इनकी विश्वसनीयता ही गायब होने लगी, कभी इधर कभी उधर। इस चक्कर में इनके अपने बिरादरी के लोगों में विश्वास उठ गया और इधर अखिलेश जी ने सुधाकर सिंह को जब प्रत्याशी घोषित किया घोसी में, तो घोसी में जिताने की जिम्मेदारी शिवपाल सिंह को सौंप दी, जो मुलायम सिंह यादव बार बार शिवपाल को सौंपते थे। अखिलेश अभी तक चुनाव इसीलिए हारते थे कि जिम्मेदारी शिवपाल सिंह को नहीं देते थे। मैनपुरी में दिए, जीत गए, यहाँ भी उन्होंने दे दिया। और उन्होंने क्या किया जानते हैं? राजभर वोटों की सेंध लगाने के लिए उन्होंने इनके साथ ही कंधे से कंधे मिलाकर पार्टी सींचने वाले महेंद्र राजभर को अलग कर दिया। महेंद्र राजभर ने सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाया और उस महेंद्र राजभर के द्वारा पूरे घोसी राजभर बस्ती में उनको गाड़ी देके लगा दिया। उन्होंने राजभर वोटों में सेंध लगा दिया, काट दिया राजभर वोट। और राजभर वोट जब कट गए तो ओम प्रकाश राजभर के पास कुछ बचा नहीं था और पिछड़ा में चौहान चला गया सपा के पास, यादव पहले से ही था, राजभर भी चला गया और साथ में तेली जाति की आबादी जो है उन्होंने भी इस बार समाजवादी पार्टी को ही वोट दिया पिछड़ों के नाम पर कि नहीं इसको पिछड़ों को जिताइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से कुछ लाभ मिलता नहीं है। पिछड़ा चला गया, दलित भी चला गया, दलित का ज्यादातर हिस्सा समाजवादी पार्टी को वोट दे दिया, अल्पसंख्यक पूरा का पूरा दिया। तो इस वजह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह बहुत ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीत गए। तो चुनाव जीतना इनके लिए जरूरी था और दारा सिंह चौहान का चुनाव हारना जरूरी था। चुनाव हारने से एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर कोई नेता बार बार पलटी मारेगा जैसे ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, तो इनको जनता माफ नहीं करेगी। इनके पास कोई ठोस नीति नहीं होती है, ये वहीं जाके चिपक जाते हैं जहां इनको मंत्री बनना होता है। अब भारतीय जनता पार्टी को भी इनकी औकात पता चल गई, राजभर के भी औकात पता चल गई, दारा सिंह चौहान की भी पता चल गई। अब इनको शायद ही मंत्री बनाए, इनको अब वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे। वैसे भी महाराज जी को ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान पसंद नहीं है। ये तो ऊपर से जाके अमित शाह के यहाँ से आए थे, अगर ये चुनाव जिता जाते तो बन जाते, लेकिन अब इनका मंत्री बनना खतरे से खाली है। मतलब कि अब मंत्री नहीं बन पाएंगे, ये मान के चलिए। लोकसभा चुनाव में भी किससे बहुत ज्यादा उम्मीद भाजपा को करनी नहीं चाहिए और भाजपा निश्चित रूप से अब समाजवादी पार्टी के साथ लड़ाई लड़ने के लिए, कांग्रेस से लड़ाई लड़ने के लिए अब लोकसभा का चुनाव फाइनल मुकाबला होगा।
उस फाइनल में अब पहले की तरह भारतीय जनता पार्टी का जनाधार नहीं है कि वो अपने दम पे चुनाव जिता देगी, क्योंकि तमाम तरह के थप्पे योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार पे भी लगते हैं, जातिवाद के थप्पे लगते हैं, और जातिवाद से जो अति पिछड़ी जातियां वो नाखुश हो रही हैं, और धीरे धीरे नाखुश होकर निश्चित रूप से वो कमाल दिखाएंगी। महंगाई तो मुद्दा है, लेकिन कुल मिला जुला के सपा का जितना घोसी विधानसभा उपचुनाव से शुभ संकेत है, और भाजपा का हारना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है।